A very good morning to all of you, Bache. We will continue with example number 15, doing the last question. Example 15. Prove that. Now, after finishing this 8.4, we will start with 8. क्योंकि इसके concepts अब हम कर चुके हैं. So this is your example number 15. इस टाइप के आपके जो क्वेश्चंस हैं, these are the important ones. Prove that sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 upon secant theta minus tan theta. And condition जो है हमें इसकी क्या given है, we are to use the identity secant square theta equal to 1 plus tan square theta. हमें identity use करनी है secant plus tan square secant square theta is equal to 1 plus tan square theta. हमने क्या करना है, जो हमें अकॉर्डिंगली हमने उससे जो है इसको चेंजेस करने हैं. सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि हमने सीकेंट थीटा और टैन थीटा का रिलेशन अप्लाई करना है, तो हमें जो है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सीकेंट और. अब देखो ये साइन थीटा है, इफ आई डिवाइड इट बाय कॉस थीटा तो ये मेरा टैन थीटा बनता है. कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करने पे मुझे 1 मिलेगा. 1 की जगह अगर मैं इसको कॉस थीटा तो आई विल गेट सीकेंट थीटा. तो मैं क्या करूंगी, सेम वे में डिनोमिनेटर में होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों कॉस थीटा से डिवाइड करना है. तो न्यूमरेटर के जितने भी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं यहाँ पे, तीनों टर्म्स न्यूमरेटर, तीनों टर्म्स डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. तो यहाँ पे आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by cos theta. तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा का मतलब है कि इनकी हर टर्म को हमने cos थीटा से डिवाइड. तो न्यूमरेटर की मेरी टर्म sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 थीटा से डिवाइड कर दिया. और सेम वे में डिनोमिनेटर की हमारे पास sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इन अगेन मैंने क्या किया, cos थीटा से डिवाइड. अब कन्वर्जन्स कर दो. साइन बाय कॉस इज tan, cos बाय कॉस इज 1, 1 बाय कॉस इज 6. तो ये आ गया मेरे पास tan थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंट थीटा अपॉन में tan थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा. अब जब भी मेरे पास इस तरह के क्वेश्चंस हैं जहां पे ये चीज मुझे गिवन, tan थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंट थीटा, tan थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, हम जो ये -1 है इसको रिप्लेस करेंगे, यानी कि इस 1 को रिप्लेस करते हैं न्यूमरेटर में. हमारे पास इस तरह के और भी क्वेश्चंस आएंगे. क्वेश्चंस में देखो कि किस तरीके से आपने देखना है कि कहाँ क्या पुट करना है. हमने चेक करना है tan थीटा, ये तीनों ऊपर नीचे वाली टर्म्स आपकी सेम होंगी, साइंस डिफरेंट. अब हमने क्या करना है, जो भी हमें गिवन होगी इन दोनों के बीच में, यहाँ पे ये मुझे गिवन है, अदरवाइज 8.3 में हम आइडेंटिटीज करेंगे. इसमें भी आपने आइडेंटिटीज की हैं, तो यू नो दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. इन केस अगर ये आइडेंटिटी नहीं भी गिवन है तो आपको ये रिलेशन tan और सीकेंट में ये वाला पता होना चाहिए. इसे लगाओगे. कौन से क्वेश्चंस में लगेगा, 3 टर्म्स, इनमें से एक टर्म 1 होगी और बाकी के जो टी रेशियोज गिवन होंगे उनके बीच में कोई ना कोई आइडेंटिटी आपकी बन रही. जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी है 1 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा. ऐसे केस में हमने क्या करना है, मैं पहले इसको रिराइट कर लूंगी. tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 वाली टर्म मैंने बात नहीं की, यहाँ पे भी ऐसे ही लिखूंगी मैं इसको, tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1. मैं बुक से थोड़ा सा डिफरेंट वाला मेथड करवा रही हूँ आपको. अब इस 1 को हम रिप्लेस करें. यहाँ पे मुझे क्या गिवन था, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आती हूँ तो दिस बिकम्स secant square theta minus tan square theta is equal to 1.
अब 1 की जगह यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगी, सो आई विल बी हैविंग tan थीटा। तो हर एक में हमने यही मेथड यूज करना है जब हमें इस तरीके से रिलेशन गिवन होगा आइडेंटिटीज का और 1 साथ में गिवन है, तो 1 को हम इन वाले के रिलेशन से रिप्लेस करेंगे। तो 1 किसके इक्वल है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हालांकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है 1, बट क्योंकि यहाँ टी रेशियो सीकेंट और tan यूज हुए हैं, तो यहाँ पे हमने सीकेंट और tan को ही यूज किया। और डिनोमिनेटर में देयर विल बी नो चेंज। एक जगह पे आपने चेंज करना है, डिनोमिनेटर में नहीं चेंज करना, न्यूमरेटर में हम चेंज करते हैं। नाउ दिस कैन बी रिटन एज सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा एंड सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप फॉर्मूला लगा लोगे। मेथड हर एक में सेम आएगा, आगे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आएगा, तो यू कैन सी फ्रॉम देयर कि मेथड सेम लगेगा हर एक में। अब न्यूमरेटर में अगर मैं देखूं तो सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा दोनों टर्म्स में से मेरा कॉमन आ रहा है। यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक सिंगल टर्म है, एक टर्म ये है। यहाँ पे भी tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, यहाँ पे भी tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। तो tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा हम कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या रह गया, ये बाहर गया, इसकी जगह 1 माइनस ये बाहर गया, ये चीज आ गई। यहाँ मैं ब्रैकेट ओपन करके लिख रही हूँ। प्लस सीकेंट थीटा था तो माइनस सीकेंट थीटा बन जाएगा, माइनस tan थीटा था तो माइनस से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा प्लस tan। डिनोमिनेटर देखो, 1 प्लस का, सीकेंट थीटा माइनस का और tan थीटा प्लस। अब यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा जो मुझे चाहिए उससे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा अपॉन सीकेंट थीटा tan थीटा, ये आपका चेंज हो जाएगा। सीकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इंटू प्लस tan थीटा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में माइनस tan थीटा। अब न्यूमरेटर हमारे पास 1 के इक्वल है फ्रॉम दिस, तो उसको 1 से रिप्लेस करके दिस इज योर राइट हैंड साइड। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को। हमें क्या गिवन है यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू हमें शो करना है 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा यूजिंग दिस आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को मैंने रीराइट कर लिया, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल टू 1। इसको क्योंकि मुझे सीकेंट और tan की टर्म्स में आइडेंटिटी यूज करनी है, तो मैंने इसको सीकेंट और tan की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो ये आ गया मेरे पास साइन बाय cos tan, cos बाय cos 1, 1 बाय cos सीकेंट, और सेम वे में डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, इसको अगेन मैंने रीराइट किया, 1 को पीछे लिख लिया। अब जब मेरे पास इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ऊपर नीचे सेम तीनों की तीनों टर्म्स हैं विद डिफरेंट साइंस, हम इस 1 को रिप्लेस करते हैं उस आइडेंटिटी के साथ जो इन दो टी रेशियोज के बीच में लगती है। यहाँ पे सीकेंट थीटा और tan थीटा है, सीकेंट थीटा और tan थीटा की आइडेंटिटी ये है 1 के लिए, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
तो इस 1 को हमने रिप्लेस कर लिया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों टर्म्स एज इट इज आ गई, माइनस का साइन एज इट इज आ गया, 1 को मैंने रिप्लेस कर लिया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा यूजिंग आइडेंटिटी। अब यहाँ से इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में लिख लिया। tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा कॉमन आ गया, ये क्योंकि बाहर चला गया तो इसकी जगह 1 आ गया, ये बाहर चला गया तो ये चीज रह गई बाहर। यहाँ पे माइनस का साइन था, ब्रैकेट ओपन करके दोनों के साइंस चेंज हो गए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल कर दिए। व्हाट वी आर लेफ्ट विद tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा। मुझे जो प्रूव करना है उसमें सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा है, तो मैंने यहाँ पे रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर आप कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो यहाँ आप लिख सकते हो डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग, या रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर भी आप लिख सकते हो बाय सीकेंड थीटा माइनस tan। तो ये चीज आ गया। अब ये आपके पास इक्वल टू 1 होता है अगेन यूजिंग द आइडेंटिटी, तो दिस इज योर RHS. If any doubt is there in this example, you can ask. Otherwise, we will start with the questions of exercise 8.4. आपका इस टाइप का जो है 5th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट बिल्कुल इसी मेथड से आपका यूज होगा। वहां पे आपको कॉसेक और कॉट की टर्म्स में गिवन है। जस्ट अ मोमेंट जसलीन। यस बच्चे। मैम आपने जो गुड मॉर्निंग मैम मैम मैंने पूछना था, जो आपने यूजिंग आइडेंटिटी के बाद वाला स्टेप है उसमें सीकेंड थीटा माइनस tan। यस मैम। मैम इसके बाद जो सीकेंड थीटा tan थीटा ये कहाँ पे चलेगा, क्योंकि जो नीचे तो 1 माइनस सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा बन गया। बेटे ये डिनोमिनेटर में हमने कोई चेंज नहीं किया, ये एज इट इज चलता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा है, ये भी tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा है, इसको मैंने कॉमन ले लिया। अब ये जब मैंने कॉमन लिया तो ये पूरी की पूरी एक टर्म थी, इसकी जगह ये बाहर लेके क्या रह गया 1, फिर ये माइनस का साइन एज इट इज आया, ये बाहर चला गया, क्या रह गया सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन था तो इन दोनों के साइंस क्या हो गए चेंज। यहाँ पे हमने tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा कॉमन, यू कैन राइट इट डाउन आल्सो, टेकिंग tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा एज कॉमन। तो बाद में जब आप कभी देखोगे तो आपको समझ आएगा। ये कॉमन लिया तो एक टर्म ये थी और एक टर्म ये, दो टर्म्स में से मैंने ये सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा बाहर ले लिया, तो इसकी जगह ये 1 आ गया, इसकी जगह ये आ गया, बाहर माइनस का साइन था तो मैंने ब्रैकेट खोल के लिख दिया। अब 1 माइनस सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा न्यूमरेटर में है, ये दोनों टर्म्स क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो 1 माइनस सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट होके सिर्फ ये रह गया मेरे पास tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा। अब यहाँ पे tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा जो मेरा रह गया, क्योंकि मुझे आंसर सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा की टर्म्स में देना है, तो मैंने इसको क्या किया सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लिया। ये टर्म्स पहले कैंसिल हो गई, ये अकेला रह गया, इसके लिए मैंने क्या किया सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज a अपॉन में a माइनस बी है, ऊपर मैंने फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि आइडेंटिटी है ये आपकी, तो आंसर मेरा आ गया 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। इज दिस क्लियर बच्चे? यस अगर मैम, अभी थैंक यू मैम। ओके बच्चे, if anyone else is having any doubt you can raise your hand, I will unmute you and you can ask your doubt. Otherwise we are starting with the exercise 8.4, question number 1. So question number 1 में we are given express the trigonometric ratios sin A, secant A and tan A in form of cot A. इन तीनों को हमने किस फॉर्म में लिखना है, cot A की फॉर्म में लिखना है। तो हमें गिवन क्या है sin A। सबसे पहले sin A को हमने cot A की फॉर्म में लिखना है, फिर secant A को, फिर tan A। जस्ट अ मोमेंट रो। यस बच्चे,
मैम ये 8.3 करनी है। बेटे 8.3 जो है वो अलग टॉपिक है आपका, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है। तो आफ्टर Okay. फिनिशिंग 8.4 वी विल मूव ऑन टू 8.3। ओके मैम। ओके, क्योंकि 8.4 के मैम आपको कंसेप्ट समझा चुके हैं, तो वी विल Yes. कंटिन्यू दिस ओनली, क्योंकि ये अभी आपका फ्रेश है था। 8.3 इससे अलग टॉपिक है, रिलेटेड नहीं है इससे, तो दैट वी विल डू आफ्टर दिस। फर्स्ट क्वेश्चन साइन ए, मुझे इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट। कॉट की टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले कॉसेक में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर मुझे आइडेंटिटी पता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 जो है दैट इज इक्वल टू कॉट ए। फिर हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, साइन को कॉसेक की टर्म्स में लिखें। तो साइन जो है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाय कॉसेक ए। अब देखो यहाँ पे मुझे स्क्वायर की टर्म्स में चाहिए, तो अगर मैं देखो एक नंबर मुझे ए गिवन है, उसका मैं अगर ए स्क्वायर ले लूं तो इट मीन्स मैंने अपने पास से स्टेटमेंट चेंज कर, मैं अपने पास से स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकती, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती, यानी कि ए जो है दैट इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर लिख सकती हूँ। सेम मैं यहाँ पे करूंगी, कॉसेक ए को आई विल राइट डाउन एज 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए का रूट। कॉसेक स्क्वायर ए का रूट मीन्स कॉसेक ए। कॉसेक ए 1 बाय कॉसेक ए किसके इक्वल है, साइन ए। तो साइन ए को पहले मैंने कॉसेक में कन्वर्ट किया, फिर आइडेंटिटी मुझे पता है स्क्वायर्स की फॉर्म में, तो कॉसेक ए को मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। बट क्योंकि मैं नंबर को अपने पास से चेंज नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने क्या किया, इस नंबर को जो है उसी फॉर्म में रखते हुए इसका स्क्वायर किया। ए का स्क्वायर और उसका रूट, ए के स्क्वायर का रूट का मतलब क्या है, ये कैंसिल आउट होके ए इक्वल टू ए आ जाएगा आपके पास। तो सेम वे में मैंने यहाँ पे, अब कॉसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के, तो यहाँ रिप्लेसमेंट कर देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे आइडेंटिटीज आप लिखोगे के साथ में, तो दिस वी हैव एक्सप्रेस्ड साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब सेकंड है सीकेंट ए, सीकेंट को हमने कॉट की टर्म्स में एक्सप्रेस करना, तो सीकेंट ए, सीकेंट को मुझे एक्सप्रेस करना है। सीकेंट को सेम वे में मैं, रिलेशन मुझे पता है सीकेंट स्क्वायर ए जो है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो मैं पहले इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगी, फिर उसको टैन में कन्वर्ट कर लूंगी। टैन और कॉट का मुझे अगेन रिलेशन पता है, जो टैन ए है दैट इज 1 बाय कॉट ए। तो पहले मैं इस फॉर्म में लिख के फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी, तो आई विल गेट इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए। तो सीकेंट ए को पहले मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज रूट ए स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू ए। यहाँ पे भी आप सेम चीज लिख सकते हो, रूट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब सीकेंट स्क्वायर ए जो है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, टैन किसके इक्वल है, 1 बाय कॉट के, क्योंकि मुझे इसको कॉट की टर्म्स में लिखना है, तो टैन को फिर से मैं रिप्लेस करूंगी 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे या तो इसको यहीं पे छोड़ दो आंसर को, अदरवाइज आप एलसीएम लेके उस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। तो दिस इज योर आंसर। ये दोनों रीजंस आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, थीटा की फॉर्म में दे देना यहाँ पे, और यहाँ पे टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट। अब थर्ड जो है हो गया हमारा ये। अब tan a को भी हमने cot a की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, वो थर्ड पार्ट मान लेते हैं। तो tan a जो है दैट इज इक्वल टू 1 बाय cot a। तो ये तीन जो है हमने एक्सप्रेस कर दिए इन टर्म्स ऑफ cot a। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हमने क्या किया, साइन ए को कन्वर्ट किया कॉट में, साइन को हमने 1 बाय कॉसेक की फॉर्म में लिख दिया। कॉसेक और कॉट का जो रिलेशन है वो ये है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर्स।
तो हमने कॉसेक को स्क्वायर की फॉर्म में रख के रिप्लेस कर दी। सीकेंट को पहले हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, सीकेंट और टैन का रिलेशन हमें पता है, फिर टैन और कॉट का हमें रिलेशन पता है, तो सीकेंट को पहले हमने टैन की टर्म्स में लिखा, फिर टैन को हमने कॉट की टर्म्स में लिखा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। अगर इसमें और कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। जैसे यहाँ पे हमने कॉट की टर्म्स में लिखी थी ये, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, उनको सीकेंट की टर्म्स में लिखना है। राइट ऑल अदर रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। सेम वे में हम उसको करेंगे, एक दो मैं करवा देती हूँ, बाकी आप खुद कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट मुझे गिवन है यहाँ पे साइन ए, मेरे पास आता है डी रेशियो जो है, साइन ए को मुझे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। अगर आप वैसे देखो तो सबसे पहले कॉस ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए, ये हो गया। अब मैं साइन ए लेती हूँ, साइन ए जो है मुझे पता है उसकी आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेती हूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसको मुझे सीकेंट की टर्म्स में लिखना है, कॉस ए मुझे पता है दैट इज 1 बाई सीकेंट ए। तो दिस इज द आंसर। आप चाहो तो इसको एलसीएम लेके आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो दिस इज योर आंसर। रूट हटा दोगे तो ये बन जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए, और न्यूमरेटर पे सिर्फ आपका रूट का सिंबल आ जाएगा। अब सेम वे में आपने साइन आ गया आपके पास, तो कॉसेक ले लेना है, कॉसेक में उसका रेसिप्रोकल ले लोगे, देन टैन निकालना है, टैन में फॉर्मूला लगा लोगे, आइडेंटिटी लगा लोगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा की, एंड देन सेम वे में आप कॉट जो है that you will use cos upon sin के फॉर्म में या 1 by tan a के फॉर्म में आप यूज करते हैं। So rest of the parts for this you will do yourself. Just mark this question as your homework part. Question number 2 as your homework part. फिलहाल आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, because that is based on exercise 8.3, तो उसको अभी छोड़ दो। जब 8.3 करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन हम साथ में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अभी मार्क कर लो। This we will do along with exercise 8.3. अब हम आ रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमने आंसर जस्टिफाई करना है, मीन्स हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देंगे। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। मुझे गिवन है 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए। 9 दोनों में कॉमन है, मैं बाहर ले लूंगी। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। अब ये मुझे आइडेंटिटी पता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1, तो इसको मैं 1 से रिप्लेस कर दूंगी। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9। 9 देखो ऑप्शन बी में आपके मिल रहा है, तो ऑप्शन बी आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे डायरेक्ट आइडेंटिटी आपको नहीं याद है तो यू कैन राइट डाउन इन दिस वे ऑल्सो। secant square theta is equal to 1 plus tan square theta, and secant square theta minus tan square theta is equal to 1। तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हो या इससे आ रहा था, तो हमने 9 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रह गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। ये आपकी डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, तो इस डायरेक्ट आइडेंटिटी को यूज करके हम 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मुझे देखो क्या गिवन है, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा। सो दिस इज 1 प्लस
tan theta plus secant theta into 1 plus cot theta minus cos theta. tan और secant की यहाँ पे cot और cosec की टर्म्स में है, तो हम क्या करेंगे, इनको पहले sin और cos में चेंज. So this is 1 plus tan होता है आपका sin by cos और secant 1 by cos. यहाँ पे भी plus cot is cos upon sin. So this is cos theta upon sin theta. Cosec theta क्या होता है, 1 upon sin. So this is equal to, अब यहाँ हम क्या करेंगे, LCM ले लेंगे. cos theta LCM आ जाएगा इधर, तो न्यूमरेटर में मेरे पास आ गया cos theta प्लस sin theta प्लस 1 और इधर sin theta LCM आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा sin theta प्लस cos theta माइनस 1. अब अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो दिस इज sin theta प्लस cos theta, ये भी sin theta प्लस cos theta, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1. तो ये मेरी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी इंटू a माइनस बी. यानी कि अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इन दोनों को एज अ सिंगल टर्म ट्रीट करूंगी और ये मेरी आइडेंटिटी बनेगी फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी. दिस इज cos थीटा प्लस साइन थीटा को मैं a ले लूंगी, 1 को b ले लूंगी, तो a प्लस बी a माइनस बी और अपॉन में इधर cos थीटा है, इधर sin थीटा है, तो इनको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगी. न्यूमरेटर में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a की जगह cos थीटा प्लस sin थीटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में sin थीटा इंटू cos थीटा, ये दोनों भी मल्टीप्लाई. अब देखो cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर. तो यहाँ पे मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगी. पहले मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगाऊंगी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2. सो a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे. सो दिस इज cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा और ये वाला -1 एज इज और अपॉन में sin थीटा cos थीटा. अब अगेन दिस इज एन आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये आइडेंटिटी होती है आपकी, तो इसको भी मैं 1 से रिप्लेस कर दूंगी, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा -1 अपॉन में sin थीटा cos थीटा. ये कैंसिल आउट होके क्या रह गया, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में भी sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा अगेन कैंसिल आउट होके आपके पास क्या रह गया, 2. तो ऑप्शन सी जो है दैट विल बी योर आंसर. ऑप्शन सी इज योर आंसर. दोबारा देखो इसको, हमें यहाँ पे गिवन था 1 प्लस tan थीटा प्लस secant थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा. tan secant cot cosec को हमने sin cos की टर्म्स में लिख लिया. रिलेशंस अगर इनके नहीं पता तो यू वोंट बी एबल टू डू दिस चैप्टर. बार बार मैं ये बोल रही हूँ आपको कि जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बताए गए हैं आपको उनकी तरफ आपने ध्यान देना है. ये रिलेशंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए, कब कहाँ किसको हम कन्वर्ट करते हैं. tan जो है दैट इज sin अपॉन cos, secant इज 1 बाय cos, जो साइंस थे बीच में वो एज इट इज लिख दिए. cot इज cos अपॉन sin, cosec इज 1 अपॉन sin, अगेन जो बीच में साइंस थे वो एज इट इज. देन LCM लिया, cos थीटा प्लस sin थीटा को एक सिंगल टर्म माना, साथ में +1 था. cos थीटा प्लस sin थीटा को एक सिंगल टर्म माना, साथ में -1 है. तो दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी. फॉर्मूला लगा दिया, a का स्क्वायर, a की जगह था cos थीटा प्लस sin थीटा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. डिनोमिनेटर एज इट इज मल्टीप्लाई हो गए आपके, तो दिस इज sin थीटा cos थीटा. अब यहाँ पे अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया,
दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये -1 जो था यहाँ से मिला, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज। यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी लगा दी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये वाला -1 कैंसिल आउट हो गए, क्या रह गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा भी कैंसिल आउट होके वी आर लेफ्ट विद 2। So this is the answer, option number C. After this we will do question number 4 part 3. Question number 4 का part 4 is your homework part that you will do yourself. 4 का third part हम अब करेंगे, that is secant A plus tan A into 1 minus sin A. Secant A plus tan A into 1 minus sin A. तो जो हमें secant और tan given है उसको हम क्या करेंगे sin cos में कन्वर्ट। मोस्टली क्वेश्चन आपके साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करके इजीली कर लेते हो आप, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, एक्सरसाइज आपकी 8.4 की चल रही है। सो सीकेंट ए प्लस टैन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन ए। अब देखो सीकेंट और टैन को हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज 1 बाय कॉस and this is sin by cos, एंगल वही जो दिया होगा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम दिया यहाँ पे, तो cos a आ जाएगा, न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए एज इट इज, और यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे पहले चेंजेस लिख देना जो जो किए, बिकॉज tan theta is equal to sin theta by cos theta and secant theta is equal to 1 by cos theta. अब a plus b into a minus b, that is a square minus b square. अब 1 minus sin square theta, that is cos square. ये आइडेंटिटी हमने यूज कर, so we cancel out this square, what we are left with cos a. So option D will be our answer. cos a आ गया आपका ये, तो this is your answer. इसका फोर्थ पार्ट जो है that you will do yourself. 1 plus tan square a की आइडेंटिटी यूज कर लेना, 1 plus cot square a की आइडेंटिटी यूज करके दोनों जो है आपके cot और tan secant और cosec की टर्म्स में आ जाएंगे, देन उनको sin cos में कन्वर्ट करके you will get your answer. So this was your question number 4. Now moving on to question number 5. हमें given है prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम जब एंगल्स लेके चलते हैं तो 0 से 360 तक ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स, इवन 360 से भी बड़े एंगल्स आपके बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमने 0 to 90 पे कंसंट्रेट करना है, तो इसी वजह से उन्होंने लिखा हुआ है कि वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर द एक्यूट एंगल्स, की जो एंगल्स हम बीच में लेके चलेंगे वो हमारे एक्यूट एंगल्स हैं, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे लिखा है। सो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 हम करेंगे। इसमें हमें गिवन है cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर, और इसको हमने प्रूव करना है इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, सो यू आई थिंक 1 मिनट आपका एक्स्ट्रा भी लग सकता है, और अदरवाइज जस्ट 1 मिनट इज लेफ्ट। ओके, वी विल डू इट टुमारो, क्योंकि आपका अगला पीरियड भी होगा। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस, so you can ask. 5th क्वेश्चन वी विल डू टुमारो। यस, जस्ट अ मोमेंट अमृत। हाँ जी बच्चे। हमने 8.4 में से मतलब सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ का फोर्थ पार्ट होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए थे। नहीं मैम, उन्होंने कोई होमवर्क दिया ही नहीं, बताया नहीं हमें। Do these examples in your practice notebook. आपकी फेयर नोटबुक में you will do example 15, question number 2 and question number 4 part 4 of exercise 8.4. I hope the homework part is clear. Example number 15.
पेज नंबर 192 पे और 8.4 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4. And I will send you the assignment also today for this chapter. तो वो आप अपने vacations में side by side कर लेना. Otherwise नहीं हुई तो we will do it later on. If any doubt is there, you can unmute yourself. I'm giving you the option and you can ask your doubt. Otherwise, then the time is over, so I will end the meeting. If any kind of doubt is there, you can unmute and you can ask the doubt. Okay, fine then. Thank you. Have a nice day.